ब्यूगलर्स ने फैनफेयर बजा के इस बात का इंदिया दिया है कि मेहमान खुसूसी यहाँ पे तशरीफ आवर हो चुके हैं। मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला तशरीफ आवर हो चुके हैं और सलामी मंच पे आते ही वो परचम लहराएंगे। बैठ के इजाजत कर रहे हैं और दूसरे अंदाज में। और ये कोई आसान काम नहीं है। ये जो बिगिल्स है और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आप बच्चों के हाथों में देखते हैं उसको से भोगा जाता है और उसके लिए काफ़ी मशक्कत करना होती है। ये है ग्रीन वैली एजुकेशनल खुसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला सलामी मंच के करीब आ रहे हैं और सलामी मंच के सामने आते ही जीप और जीप से उतर के जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने रुख किया है सलामी मंच का और जीप अब पीछे बढ़ गई है सलामी मंच से हट चुकी है और अब मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब आ चुके हैं सलामी मंच पे। परेड कमांडर एसएसपी शहजाद सरारिया ने एक मखसूस इशारे से उनसे इजाजत तलब की है वापस अपनी पोजीशन का विरोध करने की और वो साबित कदमी से बढ़ रहे हैं अपनी पोजीशन की तरफ। कौमी तराना पेश किया जाए और जो मैन इन यूनिफॉर्म है बावरदी अशखास हैं वो सलूट पेश करेंगे और यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं खूबसूरत एक सी मोमेंट के साथ इस मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रही है बच्चियां पुलिस पब्लिक स्कूल फेमिना का ये गर्ल्स बैंड बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी। बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो एरियल कंटिजेंट हैं एसिस्टेंट कमांडेंट ब्रिटिश सहग उन्होंने अपनी कंटिजेंट को गौरव रोशन दिया है मार्च पास्ट का आगाज करने का और यूँ मार्च पास्ट बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। मार्च पास्ट की क़यादत करते हुए आज के परेड कमांडर सीनियर सूबे पुलिस की बटालियन से है और उनके ठीक पीछे मार्च पास्ट में है उनके सेकंड इन कमांड एसपी रियाज साबरे जो डेप्यूटी कमांडर ऑफिसर है IRP की छठी बटालियन में। परेड कमांडर शहजाद सरारिया साबित कदमी से बढ़ते हुए सलामी मंच की तरफ उनके चेहरे पर जलाल के तासुरात उनके हाथ में जमजमात की तलवार शुरात की अलामत और निहायत बढ़ते हुए और उनके ठीक पीछे हैं आज के सेकंड कमांड परेड के एसपी रियाज इकबाल नाते बड़े दिलकश अंदाज से सलामी पेश करने के बाद मंच आगे बढ़ गए हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कंटिजेंट मंच के करीब आ रहा है। सलामी मंच एसिस्टेंट कमांडेंट ब्रिटिश सहग की क़यादत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हमारे विशाल देश की विशाल सरहदों की मुहाफिज फोर्स जो अमन के दौर में हमारी सरहदों को महफूज बनाए रखने में तन मन धन से अपने फराइज अंजाम देती है और BSF के बाद ये SRP
पुलिस फोर्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्स है। सीआरपीएफ कंटिजेंट की कमान संभाल रहे हैं एसएम कमांडेंट गुणशेखर। सलामी मंच से आगे बढ़ता हुआ सीआरपीएफ का दस्ता, और सीआरपीएफ के बाद ये है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का दस्ता। असिस्टेंट कमांडेंट रफीक अहमद सशस्त्र सीमा बल, जो कि 1963 में भारत से वजूद में आई और आज लगभग 1 लाख अफसरान जवान पर मुश्तमिल है फोर्स। अभी सलामी पेश करने के बाद एसएसबी का दस्ता मंच से आगे बढ़ता हुआ एसएसबी के बाद ये है आईटीबीपी का दस्ता पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। आईटीबीपी का दस्ता है असिस्टेंट कमांडेंट अजय सिंह की क्यादत में, और आईटीबीपी के बाद जो आगे का हाल है वो मेरे साथी कमांडेंटर मोहम्मद इस्माइल। जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का कंटिजेंट है इस वक्त मार्च पास करता हुआ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस डीवाईएसपी मानिक शर्मा इसकी क़यादत कर रहे हैं। अंदरूनी सलामती पर इंडिया रिजर्व पुलिस का कंटिजेंट है। प्रोबेशनरी डीवाईएसपी अरसलान हमा, खातिन पुलिस का दस्ता डीवाईएसपी फिजा शाह इसकी क़यादत कर रही है। खातिन की इज्जत इफ़्फ़त बेहतरीन खदमात पेश करते हैं उन सूरतों में जो औरतों से मुंसलिक रखते हैं। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पुलिस इंसाफ बनाए रखते हैं। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डीवाईएसपी मोइन खान इसकी क़यादत कर रहे हैं। साइंटिफिक नो हाउ दिस नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स के मौके पर आवाम नास के लिए राहत कार्य मैसर की है। एयर एंड इमरजेंसी सर्विसेज असिस्टेंट डायरेक्टर साहिल बंद्रा गाँव के मुस्तैक हो जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स हमारी सबज सोने के मुहाफिज, वाइल्ड लाइफ वेल्थ के मुहाफिज, असिस्टेंट डायरेक्टर गामा यूनिट इरशाद अहमद इसकी क़यादत। मेरे अजीज़ हमवतनों, यौम आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन मुल्क भर में खुशियों का दिन है। आज हम आज़ादी का वो मौका मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जिसके लिए सदियों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज जहाँ एक तरफ से मुल्क भर में आज़ादी को लेकर खुशी मनाई जा रही है, वहाँ हमें इस बात का भी एहसास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, कई सारे घरों में आज मातम होगा। कल किश्तवाड़ में बादल फटने पे जो अफसोसनाक सामया पेश आया, उसमें अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग कोई 60 के आसपास लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कई सारे लापता हैं जिनकी अभी पूरी तादाद हमारे सामने है नहीं। मैं अपनी तरफ से उन तमाम घरों को जिनके आज प्यारे लोग उनके बीच में से छीने गए, उन्हें ताज़ियत का इजहार करता हूँ। जहाँ पिछली बार जब मैं यहाँ खड़ा था तो जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था,
इस मुल्क में हमारी अपनी एक पहचान थी, हमारा एक खसूसी दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन था। आज वो उनमें से कुछ भी रहा नहीं। यहाँ तक कि जो रियासत का दर्जा हमारा था वो भी आज हमारा है नहीं। जमहूरियत दोबारा हासिल करने में भी हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इतना इंतज़ार क्यों कराया गया उसका भी अभी तक हमें सही माने में जवाब मिला नहीं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम जम्मू कश्मीर में लोगों की अपनी हुकूमत है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के उस हुकूमत को कायम करने में अपना रोल अदा किया। सच माने तो मैं खुद अपने आप इस सोच में लगा रहा कि ये 15 अगस्त की तकरीर मेरी कैसी होगी, मैं किस अंदाज में जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, क्या माहौल होगा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। एक चीज़ तो मैं जानता था कि शायद वो रूटीन तकरीर, वो नॉर्मल तकरीर, उसकी गुंजाइश कम ही नज़र आ रही थी। हुकूमत की दी हुई लिखी हुई तकरीर पढ़ने का मेरा इरादा था नहीं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ता तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता कि सारा कुछ ठीक है, कि यहाँ बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, लोग अपनी जगह मुतमईन हैं, लोग अपनी जगह खुश हैं और लोगों को कोई आने वाले दिनों में कोई बदलाव चाहिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त और खैर खा जो हैं वो बार बार मुझे बताते रहे कि अब इस साल कुछ बदलेगा, इस साल ऐलान होगा, आप इंतज़ार करिए, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा। हालांकि हकीकत ये है कि ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब बार बार कोई इंसान कोई चीज़ सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक बात जाके बस जाती है। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतज़ार किया और इंतज़ार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तक भी मुझे कहा गया था कि कागज़ तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतज़ार करिए, हो गया। हमने इंतज़ार किया, हुआ नहीं।